अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। इससे पहले हमने जो सीखा था वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज। अब हम लोग जा रहे हैं कर्व सर्फेस लेने, और कर्व सर्फेस में हम लोग लेंगे स्फेरिकल सर्फेस। अब लेंस का जो मेनली डेफिनेशन जो होता है वो मैं उतना यहाँ पे कुछ लिखने नहीं जा रहा हूँ। मैं बस बोल दे रहा हूँ कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसका एटलीस्ट वन सरफेस होता है स्फेरिकल, उसको हम बोलते हैं लेंस। तो ऐसा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जिसका एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल हो, एटलीस्ट वन, उसका दो सरफेस होता है, दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन अगर उसका एक सरफेस भी स्फेरिकल है तो हम उसको लेंस ही बोलेंगे। हालांकि जो तुम्हारे सिलेबस में जहां भी हम लोग लेंस यूज करेंगे तो उसके हम लोग दोनों सरफेस स्फेरिकल ही लेके चलेंगे। तो मैं कुछ इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। आपको जो लेंस दिखने वाला है इस चैप्टर में, देखो एक लेंस कुछ आपको आएगा ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इसका दोनों सरफेस होता है आपका कन्वेक्स, एक आपका होता है कनकेव, इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस। तो मेनली आपको जो पढ़ना है ये दो टाइप का ही आएगा फिगर, एक में ये कन्वेक्स और ये कनकेव। कनकेव लेंस को जनरली जनरली मैंने बोला है जनरली, हमेशा नहीं, जनरली इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये इसके नेचर के कारण, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे चाहता है मिलाना, ये एक लाइट बीम को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहता है। ये जो कनकेव है इसको हम लोग बोलते हैं जनरली डाइवर्जिंग लेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला है जनरली। कुछ कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको दिखने में वो लगते हैं कन्वेक्स लेंस, लेकिन वो करते हैं बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो इसलिए मैंने जनरली टर्म ऐड किया है। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया है, जस्ट ऐसा किया है मेंशन कि अ कन्वेक्स लेंस, तो आप लोग मान के चलना कि वो कन्वर्जिंग लेंस ही है। बोला रहा है अ कनकेव लेंस, तो मान के चलना कि वो डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने जो सिलेबस में इस दो टाइप के ही आएंगे लेंस हमको दिखेंगे। हालांकि ये भी लेंस ही होता है, देखो ये भी आपका लेंस है, या ये भी आपका लेंस ही है, लेकिन अभी फिलहाल तुमको इन सब के बारे में बात नहीं करना है, ये भी आपका लेंस ही होता है। तो ये सभी के सभी लेंस है, लेकिन अपने को मेनली जो बात करना है वो बात करना है इन दो टाइप का, जिनको हम बोलेंगे कन्वेक्स या कनकेव, और इसको हम लोग बाई कन्वेक्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई कनकेव। बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव का मतलब ये हुआ कि इसका दोनों सरफेस कन्वेक्स है, इसका दोनों सरफेस कनकेव है, ओके। यहाँ पे एक सरफेस आपका प्लेन है, देखो एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस आपका कन्वेक्स है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। तो सब कहानी अलग है, आपको वो सब नहीं जानना है अभी, फिलहाल ले आएंगे, ओके। और सुनो, इस चैप्टर में जो हम लेंस का बात करने जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे थीन लेंस का। हम लोग हमेशा बात करेंगे थीन लेंस का। थीन लेंस का मतलब ये होता है कि इन दो सरफेस के बीच का जो गैपिंग है वो बहुत कम होगा। ये दो सरफेस से मिलके बना है, दो, मेरा जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है, और दोनों के बीच का थिकनेस बहुत कम रहेगा, तो उनको हम बोलते हैं थीन लेंस। जो भी अपना स्टडी होगा वो होगा रेस्ट्रिक्टेड अप टू थीन लेंसेज ओनली, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो कहानी है अपना, नेक्स्ट आपका कहानी है कि एक्शन ऑफ अ लेंस, एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, एज अ सेट ऑफ एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लेंस का बिहेवियर स्टडी करेंगे, उसको एक क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मान के, हम लेंस के बिहेवियर का स्टडी करेंगे एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मान के। जैसे देखो, मान लो कि सबसे पहले हमने लिया है कि कन्वेक्स लेंस को हम चाहते हैं उसके नेचर के बारे में स्टडी करना है, ऐसा मान के चलना कि वो बहुत सारे
प्रिज्म से मिलके बना हुआ है। तो देखो ऐसे करते हैं इसको कॉन्वेक्स के लिए। ये याद रखना, कहीं कहीं आपसे ये पूछ दिया जाता है। तो ये हमने किया है फॉर अ कन्वेक्स, फॉर कनकेव। इसको मैं थोड़ा सा और सही करता हूँ। देखो ये हुआ फॉर कनकेव और ये हुआ फॉर कन्वेक्स। और हमने सीखा है कि जब भी लाइट रे किसी पास करता है किसी भी प्रिज्म में से, तो वो उसके बेस की तरफ हमेशा करता है बेंड। तो मान लो कि अगर लाइट रे मैंने एक पास कराया यहाँ से, तो वो करेगा बेंड हमेशा इसके बेस की तरफ। तो देखो ऐसे किया बेंड। ये बीच वाला हमने माना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो इस पे हमने एक लाइट रे शो किया ऐसा। तो आपका आएगा यहाँ से अनडेविएटेड, तो यहाँ पर निकला। फिर यहाँ से हमने एक शो किया है लाइट रे, तो ये क्या होगा, फिर से ये होगा बेंड टुवर्ड्स द बेस। तो देखो ये बेंड किया है टुवर्ड्स द बेस। और हमने क्या देखा कि ये जो तीन हमने सेट ऑफ लिए हैं प्रिज्म, ये मिलके, ये जो तीन प्रिज्म सेट हमने लिया है, ये क्या किया है कि इन्होंने मिलके इस लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराया है। इन्होंने मिलके इस लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराया है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। और इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। ये लाइट रे को एक पॉइंट पे कराया है कन्वर्स। सेकेंड केस में यहाँ जो हमने लिया है, ये आपका जो लिया है हमने प्रिज्म, ये आपका ट्रायंगुलर नहीं है, ये किसी और शेप का है। और जो आपका प्रिज्म है उसका शेप हमेशा ट्रायंगुलर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। देखो तो इसका बेस है यहाँ पे ऊपर, तो ये इसको या बेंड टुवर्ड्स द बेस, तो ये आपका लाइट रे भागा ऐसा। बीच का वाला जो लाइट रे था, इसको मैंने मान लिया कि आपका फॉल किया नॉर्मली, तो यहाँ से निकल गया स्ट्रेट। फिर जो आपका सेकेंड टाइम में जो आपका बेस वो नीचे है, तो वो करेगा बेंड ऐसे। तो देखो ये क्या किया है, इसने लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कराया, ये आपके लाइट रे को डाइवर्ज करा रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस या फिर एज कनकेव लेंस। तो ये आपका हो गया कि एक्शन ऑफ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। तो अगर कहीं ऐसा डायग्राम आए, तो फॉर कन्वेक्स ये करना ड्रॉ, और कनकेव ये करना ड्रॉ। ओके। कुछ यहाँ पे आएंगे आपके टेक्निकल टर्म्स लेंस से रिलेटेड, और उसमें जो सबसे पहला है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लेंस को, जो हम लोग लेंस फॉर्म करते हैं, तो लेंस को हम लोग किसी स्फीयर के एक पार्ट से कट करके ही हम लोग लेंस फॉर्म करते हैं। जैसे मान लें कि ये एक मेरे पास स्फीयर था, और हमने इसमें से इसका एक कोई पार्ट यहाँ पे ये कट किया, ये वाला पार्ट यहाँ से हमने कट कर लिया है। देखो ये पार्ट हमने यहाँ से कट किया और इससे हम लोग लेंस बनाएंगे। तो हमने इस लेंस के सरफेस को जिस स्फीयर से कट किया है, जिस स्फीयर से कट किया है, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, जैसे मान लो कि इस स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ था, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी भी लेंस में दो सरफेस होते हैं, तो उसका दो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने माना है पहला सरफेस, तो उसका ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ये उसका C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके। अब मान लो कि हमने एक और लिया है स्फीयर, उससे हमने कट किया था सेकेंड पार्ट, तो उससे हमने कट किया है सेकेंड पार्ट, तो मान लो ये रहा अपना सेकेंड पार्ट।
ये रहा अपना सेकेंड पार्ट। तो इस सेकेंड, चलो इसको मैंने नाम दिया सरफेस वन और इसको मैंने नाम दिया सरफेस टू। इस सरफेस टू को हम लोग जिस स्फीयर से कट किए हैं उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लेंस का दो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिस लेंस से हम लोग लेंस को हम लोग जिस स्फीयर से कट करते हैं उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखना यहाँ पे तुम्हारा दो बातें आएंगी, एक तुम्हारा आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी लेंस का दो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको मैंने C1 और C2 से शो किया है। एक तुम्हारा आता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है एक अलग चीज, वो मैं तुमको बताऊंगा आगे। उसका ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहाँ पे होता है बीच में, ओ, तो मैंने ओ से शो किया है ऑप्टिकल सेंटर को। ये C1 और C2 आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये हमने शो किया है फॉर कनकेव लेंस। आप कनकेव के लिए भी ऐसा ही शो कर सकते हो, जैसे मान लो कि इससे मैंने एक पार्ट कट किया, फिर एक और स्फीयर था उससे हमने सेकेंड पोर्शन कट किया। तो देखो इसका जो मान लो ये सरफेस वन था और ये मान लो सरफेस टू था, तो इसका जो सेंटर आएगा वो कहीं आएगा इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। इसका कहीं आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर C2, और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर फिर से कहीं यहाँ आने वाला है बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर आपका होता है डिफरेंट, ओके ओके। तो ये तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं सेकेंड तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल सी कहानी है कि जिस स्फीयर से हमने इसको कट किया है, जिस स्फीयर से हमने इसको कट किया है उसका जो रेडियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस हमने फॉर्म करने के लिए उसको जिस स्फीयर से कट किया उस स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा, उस स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब देखो यहाँ पे एक मिनट, क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा R1 और इधर कहीं तुम्हारा आ जाएगा R2। मतलब कि किसी भी लेंस के लिए उसका दो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो, दो ठो R1 और R2। तो लिखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड ऑफ। जिस स्फीयर से हमने उसको बनाया है उस स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका फिर से आपका आएगा दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब देखो यहाँ पे एक तुम्हारा आता है स्पेशल केस। अगर ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाए, मतलब कि हमने लेंस को जिस दो स्फीयर से कट करके बनाया है अगर उन दोनों स्फीयर का रेडियस सेम हो जाए, तो उस केस में अगर R1 और R2 हो जाए तो हम लोग वहां पे एक टर्म ऐड करते हैं इक्वी। इक्वी मतलब कि अगर आपका दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम था और आपका कन्वेक्स लेंस है तो हम बोलेंगे उसको इक्वी कन्वेक्स। अगर दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और अगर वो कनकेव लेंस है तो उसको हम बोलेंगे इक्वी कनकेव। देखो इससे पहले हमने तुमको बताया था बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव, मतलब दोनों सरफेस कन्वेक्स दोनों सरफेस कनकेव। यहाँ क्या होगा कि दोनों सरफेस कन्वेक्स होंगे और दोनों का रेडियस सेम होगा, तब होगा वो इक्वी कन्वेक्स। दोनों सरफेस कनकेव होंगे और दोनों का रेडियस सेम होगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा इक्वी कनकेव। सिंपल सी कहानी ये है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने देख लिया, ओके। चलो थर्ड नंबर तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो मेरा लेंस का दो रेडियस ऑफ, सॉरी, जो दो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मैं बोल रहा हूं दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो तो एक आपका आया होगा, हमने देखो तो ध्यान से, इसको माना था C1, ओके। इसको मैंने माना था सरफेस वन और इसको मैंने माना था सरफेस टू। तो इस तरफ आएगा आपका C1 और इस तरफ कहीं आपका आएगा C2। या आप चाहो तो इसको इंटरचेंज करके C1 और C2 का आप उल्टा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो
इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो दो लाइन ज्वाइन करता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके ओके। तो C1 C2 को जो लाइन ज्वाइन किया उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अच्छी बात है। और देखते हैं कुछ टर्म्स। ऑप्टिकल सेंटर, अब यहां से अपना स्टार्ट हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बोर्ड्स में आने का चांसेस है। ऑप्टिकल सेंटर, देखो तो इसको हम लोग कुछ करते हैं डिफाइन ऐसा कि ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, ले जो कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। और अगर और अगर लाइट रे और अगर लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से पास, सॉरी, और अगर लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, इसको हम शो करेंगे ओ से, अगर लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो जाता है अनडेविएटेड, वो जाता है अनडेविएटेड। इसका मतलब ये हुआ, या एक मिनट रुक जाओ, इसका एक और आप देख लो, इसका एक और देख लो आप, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा डेफिनेशन। ओके, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा डेफिनेशन। अच्छा, एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है कि अगर लाइट रे आपका उस प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता हुआ पहले दिख रहा होगा, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस से पहले पास करता हुआ दिख रहा होगा, तो इस लेंस से जो आपका लाइट रे इमर्ज करेगा वो होगा पैरेलल टू द, आपका जो लाइट रे इंसिडेंट था। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये था मेरा इंसिडेंट लाइट रे, और हमने देखा कि ये सेंटर की तरफ ऐसा कुछ पॉइंटेड था, ठीक है। तो ये तो अगर ये सेंटर की तरफ पॉइंटेड था तो ये आपका कुछ आएगा ऐसा, ये आपका आएगा इस सरफेस पे, और फिर यहां से ये बेंड करेगा इस तरह। अब ये जो लाइट रे है जो आपका किया था इंसिडेंट, देखो, और ये जो लाइट रे जो मेरा लेंस से बाहर निकला है, ये जो आपका लाइट रे इस लेंस से बाहर निकला है, ये दोनों होता है एक दूसरे के पैरेलल। मतलब कि अगर आपका लाइट रे, अगर आपका लाइट रे सेंटर की तरफ कर रहा हो इंसिडेंट, तो उस केस में जो लाइट रे आपका लेंस से बाहर निकलेगा ना वो होगा पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। सिमिलरली और अ कनकेव ऑल्सो, मान लो ये था मेरा लाइट रे, एक मिनट, अब ठीक है। तो ये जो लाइट रे किया था इंसिडेंट और जो लाइट रे आपका निकल रहा है बाहर, ये दोनों होगा एक दूसरे के पैरेलल, और ये था आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर की ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज द पॉइंट on the principal axis such that if light is incident along the optical center, then after emerging from the lens it becomes parallel to the incident ray, तब हम इसको बोलते हैं आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब कुछ लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि आप बोल रहे हो कि ये ऑप्टिकल सेंटर है और लाइट रे इसके तरफ फॉल किया है, लाइट रे इसके तरफ फॉल किया है, लेकिन फिर भी लाइट में बेंडिंग हुआ है, लाइट में बेंडिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हम लोग तो ये सीखे हैं कि जब भी आपका, अगर मान लीजिए कि एक सरफेस आपका स्फेरिकल है, सर्कुलर है, और अगर लाइट रे उसके सेंटर के तरफ था, मतलब कि हम बोलते थे कि ये उसके नॉर्मली है, एंड इफ लाइट रे इज नॉर्मली, देन वहां पे कोई भी डेविएशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे
डेविएशन हुआ है। तो तुम लोग एक बात ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर मेरा सेंटर नहीं, ये मेरा सेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। मतलब कि मेरा लेंस का सरफेस जिस स्फीयर से बना हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर के तरफ अगर लाइट रे आपका आ रहा है तो वो उसका नॉर्मलाइज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये मेरा लेंस जिस सरफेस से बना हुआ है वो सरफेस का सेंटर कहीं और था, तो उस तरफ मेरा लाइट नहीं है, ये लाइट मेरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ है, तो वो आपका पॉइंट होता है, अलग पॉइंट होता है एक। ओके, तो ये तो हुआ मतलब कि क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्यूरेट इसका डेफिनेशन। लेकिन जो अपने को सीखना है, कहानी सीखना है, वो हमको करना है थीन लेंस के बारे में। वो हमको करना है कहानी थीन लेंस के बारे में। तो देखो होता क्या है कि फॉर थीन लेंस, ऑप्टिकल सेंटर के लिए हम लोग करते हैं डिफाइन। फॉर थीन लेंस ऑप्टिकल सेंटर का एक है डेफिनेशन अलग से। ये जो हमने तुमको सिखाया वो था ज्यादा एक्यूरेट, मतलब कि वो तुम्हारा थिक के लिए भी वैलिड है। लेकिन फॉर थीन लेंस हम लोग इसका ज्यादा आसान डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट इसका, आसान नॉट एक्यूरेट, ज़्यादा आसान इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। और वो डेफिनेशन ये हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है कि लाइट रे अगर उससे पास करेगा तो वो जाएगा अनडेविएटेड, जो हमने तुमको अभी कहा। एक्चुअल में ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग थीन लेंस के लिए जस्ट मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया है कि अगर आपका लाइट रे उस ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो जाएगा अनडेविएटेड। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बस मैंने थीन लेंस के लिए माना है, बस तुम लोग इतना मान के चलना कि फॉर थीन लेंस, मतलब कि अभी अगर तुम्हारे एग्जाम में आया कि डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर, तो बोलना कि ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पासेज अनडेविएटेड। ओके, तो लाइट रे आपका जाएगा अनडेविएटेड। सिमिलरली फॉर कनकेव ऑल्सो, ये इससे जाएगा अनडेविएटेड। सिंपल सी कहानी है कि अगर आपका लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, अब तुम लोग जहां भी ऑप्टिकल सेंटर का बात करें तो हम लोग बस करेंगे चर्चा थीन लेंस का। और थीन लेंस के लिए तुम्हारा ये खासियत हम लोग हर जगह यही शो करेंगे कि लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। ये जो तुम हमने जो पहला बताया था वो तुम चाहो तो इसको तुम भूल सकते हो। अब जहां भी हम लोग करेंगे चर्चा, हम लोग सिर्फ करेंगे इसका चर्चा। ठीक है, ओके। मतलब कि उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो जाएगा अनडिवाइडेड, ऐसा होता नहीं है, हमने बस इसको अप्रोक्सीमेट किया है। चलो, अब हम लोग करते हैं बात फोकस का। फोकस और फोकल पॉइंट, ये भी तुम्हारा है इंपॉर्टेंट कहानी, फोकस और फोकल पॉइंट। इस पे दो स्टार मार्क। देखो, तो लेंस के केस में अपना दो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका दो फोकस भी होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा फर्स्ट फोकस और एक तुम्हारा आएगा सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड फोकस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। या हम कहीं अगर मान लो सिर्फ कर रहे हैं मेंशन, बोल रहे हैं फोकस का खाली हम बात किए हैं, तो मतलब कि हम करते हैं बात ये जो अपना प्रिंसिपल फोकस है, हम उसका करते हैं बात कि अगर कहीं सिर्फ फोकस मेंशन है तो वो बात कर रहा है सेकेंड फोकस का या वो बात कर रहा है प्रिंसिपल फोकस का। मेरे यहाँ पावर कट हो, चलो। तो हमने कहा कि दो होगा फोकस, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग मान के चलेंगे सेकंड फोकस, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब करते हैं इसको डिफाइन और जानते हैं वो होता क्या है। तो सुनो, सबसे पहले चलो करते हैं फर्स्ट फोकस। फर्स्ट ही करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं फर्स्ट फोकस। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे डिफाइन फॉर कन्वेक्स लेंस और फिर करेंगे फॉर कनकेव लेंस। दोनों के लिए जो इसका डेफिनेशन है वो होता है स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि इनका जो
बिहेवियर होता है वो होता है स्लाइटली, एक होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग। अच्छा एक बात और, एक बात मैं बताना मिस कर गया, देखो मैं चाहता हूँ इससे पहले बता दूं। हमने क्या सीखा अभी कि ऑप्टिकल सेंटर हम लोग वो पॉइंट मान के चलेंगे कि जिससे अगर लाइट रे पास किया है तो हो जाएगा अनडेविएटेड। और सुनो एक बात और, एक्चुअल में लेंस में क्या होता है कि लेंस में होता है दो सरफेस, लेंस में होता है, देखो जैसे हमने सीखा है कि लेंस में होता है दो सरफेस, तो जो उसका बेंडिंग होता है ना, वो बेंडिंग होता है दोनों सरफेस पे। देखो सबको यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा कि बेंडिंग सरफेस वन पे भी हुआ है और बेंडिंग सरफेस टू पे भी हुआ है। लेकिन फॉर थीन लेंस हम लोग बेंडिंग सिर्फ एक बार शो करते हैं। फॉर थीन लेंस हम हमने बोला कि लेंस का दो होता है सरफेस, तो वहां पे दो बार होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो दो बार होता है बेंडिंग। देखो यहाँ पे ये सरफेस वन पे भी हुआ है बेंडिंग और इस सरफेस टू पे भी हुआ है बेंडिंग, सबको ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन फॉर थीन लेंस हम लोग बेंडिंग सिर्फ एक जगह शो करते हैं, ठीक है। फॉर थीन लेंस हम लोग बेंडिंग सिर्फ एक बार शो करेंगे, और वो भी शो करेंगे देखो इस लाइन से। देखो ये मान लो मेरा अगर लेंस है, ये मान लो अगर मेरा लेंस है, तो हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमने किया ड्रॉ वर्टिकल लाइन, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ड्रॉ, और बेंडिंग एक बार ही शो करेंगे, और इस लाइन से ही मतलब इस लाइन से के अलोंग हम लोग बेंडिंग शो करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब मान लो कि लाइट रे मेरा आएगा इधर से, तो लाइट रे यहाँ से आया, तो जब इस जो मेरा सरफेस वन है वहां पे हम कोई भी बेंडिंग शो नहीं करेंगे। हम मानेंगे कि मेरा लाइट रे आया सीधे, फिर वो तुम्हारा आएगा इस वर्टिकल सरफेस पे। अब हम लोग बेंडिंग सिर्फ यहाँ शो करेंगे, मतलब अब हम लोग बोलेंगे कि ये कुछ ऐसा बेंड किया होगा। चलो रुक जाए यहाँ बनाते हैं। अरे यार मान लो कुछ ऐसा हुआ, मान लो कुछ ऐसा था, ये तो यहाँ तक आएगा सीधे। इसके बाद हम लोग शो करेंगे बेंडिंग सिर्फ एक बार, यहाँ से देखो, पक्का समझा ना। हम लोग बेंडिंग सिर्फ शो करेंगे एक बार, और वो बेंडिंग हम शो करेंगे उस वर्टिकल लाइन से जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होगा। हालांकि होता है दो बार बेंडिंग, लेकिन हमने बस ये अपने काम को आसान करने के लिए ये सब बातें हम लोग मान के चल रहे हैं। हम अभी कर रहे हैं सिर्फ थीन लेंस का बात करेंगे, और थीन लेंस में आपका ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे पास करेगा तो हो जाएगा अनडेविएटेड, और बेंडिंग सिर्फ शो करेंगे हम एक बार, और वो भी उस वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट फोकस की कहानी पे। तो देखो हम लोग करते हैं डिफाइन कि if light ray incident on a convex lens, if light ray incident on a convex lens passing through a point on the optical center, and after refraction through the lens, if light ray becomes parallel to the principal axis, if after refraction light becomes parallel to the principal axis, then that point is called first focus। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने ड्रॉ किया है इसका रे डायग्राम, कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट कि अगर लाइट रे इस लेंस पे फॉल करने से पहले उस पॉइंट से अगर पास कर रहा था, जैसे मान लो कि मेरा जो लाइट रे आया था वो इस पॉइंट से पहले पास कर रहा था, जो कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा इस पॉइंट से पास कर रहा था, तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। समझा? मैं फिर से बोलता हूं कि if light ray is passing through a point and after refraction through the lens light ray becomes parallel to the principal axis, then that point is called first focus of the lens। तो ये जो अपना F1 हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट फोकस। सिंपल सी कहानी, अब तुमको ये याद रखना है कि अगर लाइट रे मेरा फोकस से पास कर रहा था, पहले फोकस से लेंस पे गिरने से पहले, तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा हुआ है फॉर कन्वेक्स लेंस। अब देखो कैसे करते हैं डिफाइन फॉर कनकेव लेंस। तो फॉर कनकेव लेंस इसका डेफिनेशन थोड़ा सा होता है अलग, कि इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कनकेव लेंस light ray becomes parallel, then
then the point on the principal axis, through which light rays are appears to be passing. देखो appear, यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल में नहीं होता है, यहाँ पे होता है appear to be passing। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कनकेव लेंस। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन द केस ऑफ कनकेव लेंस वो जो मेरा पॉइंट था फोकस, उससे लाइट रे एक्चुअल में पास कर रहा था, लेकिन इन द केस ऑफ कनकेव लेंस मेरा लाइट अगर उस पॉइंट के तरफ अपियर होता हुआ दिखे, देखो मैंने जब इसको इधर डॉट से आगे की तरफ ड्रॉ किया है तब वो मेरे को उस पॉइंट पे आता हुआ दिख रहा था। और आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो आपका हो जाए फिर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो था, जिस पॉइंट पे आपका लाइट रे आता हुआ दिख रहा था, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। तो दोनों के लिए जो थोड़ा सा डेफिनेशन है वो है अलग दीपा। चलो देखो, तो ये तुम लोग का है समझ में। हमने क्या बोला कि फॉर द कन्वेक्स लेंस, इफ लाइट रे if light ray is passing through a point and after refraction through the lens, if light ray becomes parallel to the principal axis, then the point called as first focus। लेकिन in the case of concave lens मेरा लाइट रे एक्चुअल में उस पॉइंट से पास नहीं करता है, उस पॉइंट पे हमको आता हुआ दिखता है, अपियर होता है, और फिर से अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस मेरा लाइट रे हो जाए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फोकस। तो सिंपल सी कहानी ये है कि फॉर कन्वेक्स और कनकेव इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। इन द केस ऑफ कनकेव एक्चुअल में वो पास करता है, इन द केस ऑफ कनकेव वो अपियर होता है पास करता हुआ। और एक बात तुम लोग और बोल सकते हो कि जो अपना ये कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस आया है वो तुम्हारा आया है लेफ्ट साइड में, और ये जो कनकेव का फोकस आया है ये तुम्हारा आया है राइट साइड में। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट फोकस। अब देखो सेकेंड फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। तो फिर से सबसे पहले मैंने लिया है कनकेव, सॉरी कन्वेक्स, और उसके बाद मैं लूंगा कनकेव। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है वर्टिकल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। पहले जब भी लेंस मिले तुम लोगों को वर्टिकल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस और ए ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लेना। ओके, अब देखो इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if light ray incident parallel to the principal axis, then after refraction through the convex lens it meet on a point या फिर it converges on a point on principal axis and that point is called second focus। देखो इन दोनों में जो हमने फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस लिया इसमें अंतर क्या है देख। तो फर्स्ट में क्या था कि लाइट रे पहले फोकस से पास किया था, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस हुआ था पैरेलल। यहाँ पे पहले था पैरेलल, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो मिला है एक पॉइंट पे। तो बस यही होता है अंतर कि इन द केस ऑफ फर्स्ट फोकस वो लेंस से पास करने के बाद होगा पैरेलल, इन द केस ऑफ सेकेंड फोकस वो पहले ही था पैरेलल और लेंस से पास करने के बाद वो मिलेगा एक पॉइंट पे और उसको हम बोलते हैं सेकेंड फोकस। अब बताओ इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, if light ray incident parallel to the principal axis, then after refraction through the lens the point at principal axis at which light rays appears to be meeting, देखो appear, फिर इसको जब मैंने बैक ट्रेस किया है तब हमको ये मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड फोकस ऑफ कनकेव लेंस। तो इसके लिए डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, इनका डायग्राम थोड़ा सा अलग है, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस का डेफिनेशन और डायग्राम तुम लोग कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए याद रखना, ये एग्जाम में आता भी है। डायग्राम प्लस डेफिनेशन है एकदम आसान, बस आपको थोड़ा सा उसमें अंतर है कि इन द केस ऑफ कनकेव वो एक्चुअल में होता है, इन द केस ऑफ कनकेव वो आपको एपियर होता है। ओके, तो सिंपल सी कहानी है। और सुनो, तो यहाँ पे इसका दो फोकस आया, फोकस वन फोकस टू।
अगर लेंस के दोनों साइड, इफ बोथ साइड ऑफ लेंस आपका मीडियम सेम है, मीडियम सेम है का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि इस तरफ हवा था, इस तरफ भी हवा है, इस तरफ हवा, इस तरफ भी हवा, इस तरफ पानी तो इस तरफ भी पानी, मतलब बोथ साइड अगर मीडियम सेम रहता है तो उस केस में, अच्छा, ओहो, तो हमने तभी जस्ट तुमको बोला है फोकस। अच्छा, ये बोलने से पहले तुम अभी जान लो एक फोकल लेंथ क्या होता है। तो सुनो देखो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसमें कोई तुमको कोई खास कष्ट कष्ट है नहीं इसको करने में डिफाइन। फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये जो फोकल लेंथ का है तुम्हारा डेफिनेशन, वो फॉर कनकेव और कन्वेक्स सेम है फॉर बोथ लेंस। इसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग F1 और F2 से ही लिखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ, और ये तुम्हारा हो जाएगा देखो सेकेंड फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, बोथ केस में, इन द केस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल f1 से फोकल लेंथ को, स्मॉल f2 से सेकेंड फोकल लेंथ को। ओके, अब देखो कि अगर इस लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है, अगर इस लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है, उस केस में जितना होता है फर्स्ट फोकल लेंथ उतना ही आपका होता है सेकेंड फोकल लेंथ। अगर इन इस लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है तो जो आपका होगा फर्स्ट फोकल लेंथ वही आपका होगा सेकेंड फोकल लेंथ। मतलब कि जब हम लोग फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ कहीं पे मार्क करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से दोनों का डिस्टेंस हम लोग सेम लेंगे, बस अंतर ये होगा कि एक होगा लेफ्ट साइड ऑफ लेंस तो एक होगा राइट साइड ऑफ द लेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ लेंस फोकस के बारे में मेंशन नहीं किया है फर्स्ट या सेकंड, तो आप लेना सेकंड फोकस, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, कहानी अच्छी है। फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ इक्वल टू सेकंड फोकल लेंथ। एक बात देखो, यहाँ पे कुछ और भी आता है बात, कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस आपका लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो वो एक्चुअल में इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट किया है आफ्टर रिफ्रैक्शन। लेकिन इन द केस ऑफ कनकेव लेंस जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल किया था तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी पॉइंट पे एपियर हुआ है मीट करता हुआ, एक्चुअल में मीट नहीं किया है। तो हम लोग बोलते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, सेकेंड फोकल लेंथ उसका, या प्रिंसिपल फोकल लेंथ, देखो कि प्रिंसिपल फोकस फोकस ऑफ कन्वेक्स हम लोग बोलते हैं कि उसका रियल होता है, रियल। एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव हम लोग बोलते हैं कि उसका वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं किया था, वो हम लोग को अपीयर हो रहा था मीट करता हुआ। तो ऐसा हम लोग मानते हैं, बस ऐसा कि फॉर अ कन्वेक्स लेंस उसका प्रिंसिपल फोकस रियल होगा, फॉर अ कनकेव लेंस उसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होगा। आज मैं कहानी यही खत्म करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि